आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे दो बिलियनर के फाइट के बारे में। हाल फिलहाल के न्यूज में आपने देखा ही होगा कि ट्विटर के जो ओनर इलॉन मस्क है, उन्होंने फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग को टैग करते हुए केज फाइट के लिए चैलेंज किया। और भाई साहब मार्क जुकरबर्ग ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके बोला सेंड मी द लोकेशन। भाई फाइट करोगे कहाँ, उसके लोकेशन दो। अब ये हो क्या रहा है? ये दोनों बड़े बिलियनियर हैं, दोनों काफी टेक सेवी हैं, दोनों काफी बिजनेसेस बना चुके हैं। तो ये हो क्या रहा है? क्या ये पीआर स्टंट है? क्या ये रियल फाइट है या कोई एक मार्केटिंग या प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है? ये क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। और फाइट है क्या नहीं, ये तो फ्यूचर में जब होगा फाइट तो उस पर डिस्कशन होगा ही। अभी के लिए इनके बिजनेस मॉडल को देखेंगे और इनके बिजनेस फाइट में क्या चल रहा है और इनके लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है जिसके कारण ये सब स्टेटमेंट अभी आ रही है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इलॉन मस्क ट्विटर के फाउंडर है। ये सिर्फ ट्विटर के फाउंडर नहीं है। इलॉन मस्क ट्विटर के सीईओ है। ये सिर्फ सीईओ नहीं है ट्विटर के, ये काफी कंपनी के सीईओ है और काफी कंपनी के फाउंडर भी है। इनकी आप लाइफ देखोगे तो ये बचपन से ही काफी स्मार्ट, काफी जीनियस और काफी मेहनती किस्म के बंदे रहे हैं। ये बचपन से ही काफी चीजों में इनकी रुचि रही है। इनका इनोवेशन से शुरू से ही ध्यान रहा है। बचपन में इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और उसे बेच डाला। बचपन से ही इनके दिमाग में बिजनेस करने का और आगे बढ़ने का, मेहनत करने का, नए चीज को फाइंड करने का शुरू से जज्बा रहा है। इलॉन मस्क कभी भी शांति से नहीं बैठते हैं। इनको हमेशा नए फील्ड में जाने का काफी मन रहता है और इसी कारण से इनके मेहनत, इनके अपॉर्चुनिटी को देखने का नजरिया के कारण इनके बिजनेसेस काफी ग्रो करती है, काफी डाइवर्सिफाई है और इनके बिजनेस में लोग भी रुचि रखते हैं। फिर शुरुआती दौर में उन्होंने कंपनी बनाई Zip2, जो येलो पेजेस से मिलती जुलती कंपनी थी। उसी कॉन्सेप्ट में एक कंपनी थी और उसे कॉम्पैक्ट कंपनी ने करीब $300 मिलियन में खरीदा। उस समय इनकी करीब उसमें शेयर 7% थी, जो इनको करीब $2 मिलियन मिले। तो 28 साल की उम्र में ये मिलियनर तो बन गए। Zip2 बेचने के बाद इन्हें लगा कि बैंकिंग सिस्टम में काफी अपॉर्चुनिटी गैप है। वहाँ क्या हो रहा है, इनके टाइम में बैंकिंग सिस्टम में काफी चीज मैनुअल हो रहा है, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग मैनुअल हो रहा है, वहाँ के ऑडिट भी मैनुअल हो रहे हैं। तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए, इन्होंने देखा ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और काफी बड़ा गैप है, कोई भी प्लेयर इसमें नहीं है, ये उसमें कूद डाले। और वहां पे इन्होंने एक बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और एक कंपनी खोला जिसका नाम था X.com। ये X.com स्टार्टिंग से ही काफी प्रभावली हुआ। ये X.com स्टार्टिंग से ही काफी फेमस हुआ, लोग इसके दीवाने हो गए और कई सारे लोग इसे सब्सक्राइब किए क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को काफी स्मूथ और काफी इजी बना देता था। 2002 में X.com कंपनी मर्ज हो गई पेपाल से और ये आगे बढ़ के ईबे ने इसे एक्वायर कर लिया, ईबे ने इसे खरीद लिया करीब $1.5 बिलियन में। तो ये काफी पैसे वाले हो गए उस समय। तो इन्होंने Zip2 निकाला, अभी X.com निकाला। फिर इनकी रुचि 2004 में करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। इन्होंने बोला क्यों नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ये भी काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप है, लोग लिक्विड फ्यूल, पेट्रोलियम और डीजल की तरफ है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का देखा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के इन्होंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी और इन्होंने देखा एक टेस्ला करके कंपनी है जो काफी अच्छा ग्रो कर रही है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं और विजन भी काफी अच्छी है। तो इन्होंने क्या किया कि टेस्ला कंपनी में काफी इन्वेस्ट किया और वहां के वो मेंबर बनके वहां पे काम करने लग गए। लेकिन टेस्ला कंपनी के आगे जाके काफी डिस्प्यूट और इंटरनल डिस्प्यूट्स होने लग गई, जिसके कारण इन्होंने ओरिजिनल फाउंडर और सीईओ को हटाया और खुद वहां पे सीईओ बन गए और टेस्ला में काफी काम किए। टेस्ला इनिशियल डेज में काफी बड़े लॉस में थी, लेकिन अभी के समय में इलॉन मस्क की मैक्सिमम रेवेन्यू टेस्ला से ही आती है। और अगर इलॉन मस्क के रेवेन्यू की बात करें तो इनकी रेवेन्यू $250 बिलियन की है और मार्क जुकरबर्ग की रेवेन्यू करीब 180 या 140 बिलियन की है। तो आप देख सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग की जो रेवेन्यू है वो काफी पीछे है इलॉन मस्क के रेवेन्यू से, क्योंकि इलॉन मस्क की बिजनेस काफी डाइवर्सिफाई है। आपने देखा अभी तक कि उन्होंने Zip2 बनाया, फिर उसके बाद ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जिन्होंने X.com बनाया, फिर 2004 में टेस्ला में घुस के इन्होंने टेस्ला को ग्रो किया, वहां भी ये रुके नहीं। फिर उन्होंने यूएस की एक कंपनी सोलर सिटी में काफी इन्वेस्ट किया, जो यूएस में घरों में और इंडस्ट्री में सोलर पैनल बनाती थी, उन्होंने उसमें काफी काम किया। फिर 2013 में इन्होंने हाइपरलूप कंपनी बनाई। हाइपरलूप का क्या कॉन्सेप्ट था कि ये बुलेट ट्रेन से भी काफी फास्ट चलेगा और काफी अच्छे स्पीड में चलेगा और सेफ्टी के साथ, क्योंकि हाइपरलूप एक वैक्यूम कॉन्सेप्ट में काम करती है जिसमें कोई भी फ्रिक्शन कम होता है और रोटेटिंग मोटर्स पार्ट्स कम होते हैं, जिसके कारण इसके माल फंक्शनिंग भी कम होगी, इसकी वियर एंड टियर कम होगी, मेंटेनेंस में कम खर्च होगा और पैसेंजर को ये काफी फास्ट तरीके से ले जाएगी। तो हाइपरलूप अभी वर्ल्ड में काफी जगह एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है। इंडिया में भी आप पुणे, मुंबई के घाट रोड पे वहाँ पे काफी हाइपरलूप का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि हाइपरलूप कहाँ कहाँ बन रहे हैं। इन्होंने ओपन एआई में भी काफी इन्वेस्ट किया था इनिशियल दौर पे
अभी वो उसके मेंबर नहीं है, लेकिन अभी ओपन एआई अभी काफी अच्छी प्रोडक्ट चैट जीपीटी लॉन्च की है। तो इनके दिमाग में उस समय भी एआई का ये कीड़ा चल रहा था कि ये कुछ ना कुछ हो सकता है। भले अभी उसके मेंबर नहीं है, लेकिन ओपन एआई ने काफी बड़ा काम चैट जीपीटी लाके किया। फिर 2015 में इन्होंने स्टारलिंक करके एक कंपनी ओपन की। स्टारलिंक का क्या पर्पस था कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करना। ऐसा रिमोट एरिया जहां पे नॉर्मल इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है या नहीं पहुंचा है, वहां पे इन्होंने अपनी एंटीना लगाई। एंटीना में कंप्यूटर वाले इंटरनेट पोर्ट लगाए ताकि जो भी ट्रैवलर है यहाँ पे कनेक्ट करके या विलेजर्स कनेक्ट करके सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। ये सब कंपनी के दौरान इन्होंने स्पेस में भी काफी अपॉर्चुनिटी गैप देखे थी। जब ये टेस्ला को एक्वायर करने की तरफ जा रहे थे, उस समय इन्होंने पैरेलली स्पेस एक्स करके एक कंपनी ओपन की थी, जिसका पर्पस था जो भी सैटेलाइट इंडिया से अगर स्पेस स्टेशन पे भेजना चाहते हैं तो वहां के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनाएंगे, रॉकेट लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट को उसके जगह पे देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट बेसिस पे जो भी स्पेस पे रिसर्च या स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च होता है, उसके लिए काफी मदद कर सकते हैं फ्रॉम द प्राइवेट एरिया, प्राइवेट फंडिंग के एरिया से। तो स्पेस एक्स में भी इन्होंने काफी इन्वेस्ट किया, वो काफी सक्सेस भी हुआ। उस समय वो उनके डिप भी आई, लेकिन स्पेस एक्स काफी अभी इनका सक्सेसफुल प्रोग्राम है। तो Zip2, फिर स्पेस एक्स, फिर इनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन x.com, फिर उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट किया, फिर उन्होंने स्टारलिंक स्पेस किया, सोलर सिटी में एक्सप्लेन किया। फिर 2015 में करीब इन्होंने एक बोरिंग कंपनी बनाई। बोरिंग कंपनी का काम क्या था कि वो जमीन के नीचे गाड़ी चलाएगी, मतलब हैवी ट्रैफिक जहाँ होती है वहां पे इन्होंने टनल का कॉन्सेप्ट बनाया, जो शहर के अंदर ही टनल रहेगा, जमीन के अंदर ड्रिल करके, जैसे मेट्रो होती है उसी तरह से ये गाड़ी और कार और व्हीकल्स उस बोरिंग कंपनी के हेल्प से वहां पे रोड बना के वो जा सकते। जो सबसे फेमस चीज इन्होंने खरीदा, ट्विटर। जब ट्विटर खरीदा 2002 में तो काफी बवाल हुआ। इन्होंने ट्विटर खरीदा, काफी महंगे दाम में खरीदा, और खरीदते ही इन्होंने काफी सारे एम्प्लॉय, मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर एक एम्प्लॉय को उन्होंने फायर कर दिया। फिर सबको फिर ऑफर देना शुरू किया कि वापस आ जाओ। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था, इनको लगा कि ट्विटर ये आराम से संभाल लेंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया, ये कोड के तरफ का बात था, ये कंप्यूटर साइंस के तरफ का बात था। तो शायद इनकी इसमें समझ थोड़ी कम होगी, या इनके टीम उस समय मजबूत नहीं होंगे, इसलिए ट्विटर के समय काफी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन अभी काफी स्टेबल टीम बन चुकी है, काफी अच्छे से ट्विटर काम कर रही है। और आप देखेंगे, और ट्विटर में भी आप देखेंगे इलॉन मस्क की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि वो अभी ट्विटर में आए, उनके मालिक बन गए हैं तो इनके फैन फॉलोइंग बन गई है, ऐसा नहीं है। जब ये ट्विटर में नहीं थे, मीन्स ये ट्विटर के जब ओनर नहीं थे, तो भी इनकी फैन फॉलोइंग ट्विटर में सबसे ज्यादा थी। तो आप देख सकते हैं इलॉन मस्क वैरायटी ऑफ फील्ड में, कभी येलो पेजेस का टाइप Zip2 में, कभी बैंकिंग में x.com में स्पेस एक्स करके, हाइपरलूप, ट्रांसपोर्ट की दुनिया में ये बोरिंग, हाइपरलूप, इंटरनेट की दुनिया में स्टारलिंक, ये काफी तरह की कंपनी बना चुके हैं, काफी तरह की कंपनी में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। इससे पता चलता है ये एक इनोवेटिव आदमी है, नए चीज को फाइंड करते हैं, वहां की अपॉर्चुनिटी गैप को देखते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए इलॉन मस्क की फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है, इलॉन मस्क की बिजनेसेस भी बहुत अच्छी चलती है, और इनके बिजनेस में एक खूबी यह है कि डाइवर्सिफाइड है। कोई एक दो सेक्टर गिर भी जाएगा तो भी इलॉन मस्क हमेशा ऊपर रहेंगे। इनके रेवेन्यू भी $250 बिलियन है, जो काफी बड़ी है। दूसरी तरफ आप देखें मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, उसके हेड करते हैं। मार्क जुकरबर्ग भी कोई कम नहीं है। ये कॉलेज के ही दौरान इन्होंने फेसबुक बनाया, फेसबुक लॉन्च किया। एक केस हुआ गया था इनके फेसबुक के ऊपर कि इन्होंने फेसबुक बनाया नहीं है, इन्होंने फेसबुक को सिर्फ प्रमोट किया और आगे बढ़ाया। मेन फाउंडर इसके कोई एक फ्रेंड थे और इस पे एक केस चली और ये साबित भी हुआ, हाँ इन्होंने उनसे फेसबुक लिया था, और इस दौरान इनको कुछ पैसे देने पड़े और ये फाइनली और ऑफिशियली इसके फेसबुक के सीईओ और फाउंडर फिर आगे कहलाने लगे। फेसबुक दुनिया में सबसे बड़ी सोशल प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम लोग यहाँ इसके सब्सक्रिप्शन है। फेसबुक सभी को पता है, फेसबुक से काफी चीज हैंडल होते हैं। फेसबुक में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है कि फेसबुक मैनिपुलेट करते हैं कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को। फेसबुक कभी कभी गलत न्यूज फैलाते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को गलत तरीके से। तो काफी चीज पे हुई। फेसबुक लोगों के डाटा कैप्चर करते हैं, जैसे गूगल भी काफी डाटा कैप्चर करते हैं, इस पे ऊपर काफी बहस हुआ था। उसी तरीके से फेसबुक के पे हुआ था कि इन्होंने डाटा कैप्चर करते हैं लोगों की, जो भी सब्सक्राइब लोग हैं, और उस डाटा को बेचते हैं। इस पे काफी फाइन भी इनको देना पड़ा था। लेकिन अब मार्क जुकरबर्ग को आप बात देखेंगे तो ये काफी ब्रिलियंट, काफी स्मार्ट और काफी चालाक बिजनेस है इनका। ये जब भी बिजनेस करते हैं देखते हैं कि अगल बगल की जो भी कॉम्पिटिटर है उसे या तो खरीद लो या तो उसे बर्बाद कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब
इंस्टाग्राम काफी अच्छा बढ़ने लग गया, काफी पॉपुलर होने लग गया, काफी इसके सब्सक्राइबर होने लग गए, इन्होंने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। उसी तरह जब व्हाट्सएप एक नया मैसेजिंग टूल बन गया, लोग फोन पे इंटरनेट प्रोवाइडर के मैसेजिंग नहीं यूज करके फोन वो यूज करते थे, व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप यूज करते थे मैक्सिमम लोग पूरे वर्ल्ड में, तब इन्होंने व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया। तो इनका बिजनेस करने का तरीका अलग है कि ये सोशल मीडिया के भगवान है। अब बात भी सही है, मार्क जुकरबर्ग को सोशल मीडिया में कोई नहीं हरा सकता। आप देखो, इलॉन मस्क ने ट्विटर एक्वायर किया, ट्विटर की अभी सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 45 मिलियन लोग हैं, और यहाँ फेसबुक कहाँ करोड़ 100-200 मिलियन से ऊपर में सब्सक्रिप्शन है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर सोशल नेटवर्क में अगर फाइट हुआ बिजनेस का, तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ मार्क जुकरबर्ग जीतेंगे। मार्क जुकरबर्ग में सोशल मीडिया का काफी इन्फ्लुएंस है। आप यही एग्जांपल देख लो ना, जब इन्होंने थ्रेड लॉन्च किया, जो ट्विटर तरह की एक कंपनी और एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिस दिन थ्रेड लॉन्च हुआ उस दिन करीब 10 मिलियन सब्सक्रिप्शन क्रॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं पॉपुलैरिटी ऑफ मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, सोशल प्लेटफॉर्म में कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि उसे रीच करना अभी मुझे लगता है 10 साल के नियर 10 साल में संभव नहीं है। आप अगर मेटा कंपनी की कमाई की तरफ देखेंगे तो इनकी प्रॉफिट काफी है। इलॉन मस्क की प्रॉफिट अभी कम है लेकिन रेवेन्यू ज्यादा है। लेकिन फेसबुक की और मेटा कंपनी के जो ग्रुप की जो कंपनी है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब की रेवेन्यू ज्यादा है। अब देखो, फेसबुक की सिर्फ एक रेवेन्यू करीब 16 या 15 बिलियन डॉलर पर ईयर है, व्हाट्सएप करीब 1 बिलियन डॉलर है, इंस्टाग्राम करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर है। तो इतनी सारी रेवेन्यू सिर्फ इनके ये 3 बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। आगे क्या नहीं फ्यूचर में हो सकता है, थ्रेड कभी आगे 5 साल 10 साल में वो भी एक ट्विटर को क्रॉस कर जाए, तो भी एक अलग तरह का एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो मार्क जुकरबर्ग काफी एक्टिव रहते हैं, काफी फिट रहते हैं, अपने बिजनेस में भी काफी फिट रहते हैं, और कॉम्पिटिटर को काफी पैने नजर से वॉच करते हैं कि कॉम्पिटिटर कभी इनके 50% भी रीच हुआ, या तो आप टाटा बाय बाय करिए मार्केट से, या उसे खरीद ले। इनका यही रहा है। अगर मैं इन दोनों की फाइट की बात करूं फिजिकल, तो इलॉन मस्क भाई साहब कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको बस बिजनेस करना है, उनको मजे आता है बिजनेस करने में। कंट्रोवर्सी में काफी फेमस है, एक पॉडकास्ट में वो वीट पाते हुए देखे गए, कहीं पे वो कुछ भी बोल देते हैं। ट्विटर में उन्होंने एक्सट्रीम कंट्रोवर्सी की, वो उनके पुराने कंपनी में काफी इंटरनल डिस्प्यूट हुए, जिसके कारण बहुत सारे केसेस में उनको बेचना पड़ा। और दूसरी तरफ जो मार्क जुकरबर्ग है, वो काफी फिट है, जूडो जानते हैं, बहुत सारे लेवल क्रॉस किए हुए हैं, काफी फिटनेस में ये ध्यान देते हैं, और इनकी उम्र भी कम है। तो आप एज के हिसाब से भी देखो तो इलॉन मस्क करीब 50 के नियर होंगे और मार्क जुकरबर्ग करीब 30s में होंगे। तो इन दोनों की अगर फाइट होगी तो ऑब्वियसली फिजिकल फाइट में तो मार्क जुकरबर्ग एक बार में काम तमाम कर देंगे इलॉन मस्क का। काम तमाम मतलब कि फाइट होगी। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें बिजनेस फाइट की, तो मुझे लगता है आज से 10 साल बाद इलॉन मस्क हमेशा ऊपर रहेंगे। क्यों? इलॉन मस्क की डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और मार्क जुकरबर्ग सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म के बिजनेस है। हाँ, अगर 10 साल बाद भी फाइट सोशल प्लेटफॉर्म पे हुआ या सोशल प्लेटफॉर्म के ही दायरे में हुआ, तो बिजनेस में मार्क जुकरबर्ग काफी ऊपर पहुंच जाए। अब इन दोनों के फाइट के बारे में हम लोग आते हैं। अब इन लोग की फाइट शुरू कैसे हुई? एक दिन में तो इन्होंने ऐसे टैग नहीं किया होगा। तो ये करीब 2015-16 की बात है, जब मार्क जुकरबर्ग ने बोला इलॉन मस्क से, भैया मेरे एक सैटेलाइट को एक स्पेस स्टेशन पे पहुंचाना है। तेरे बोला ठीक है, मेरी तो स्पेस एक डॉट कंपनी है और वहां पे ये सब काम होता है, तो मैं आपके सैटेलाइट को सेंड कर दूंगा। तो ये प्रोसेस के दौरान इनकी सैटेलाइट सही से जा नहीं पाई ऊपर, और बीच में ही ब्लास्ट हो गया और ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। काफी पैसे लगे थे मार्क जुकरबर्ग के। तो मार्क जुकरबर्ग काफी उदास हो गया। उन्होंने फेसबुक में काफी लंबे पोस्ट में लिखा कि अभी ये मैच्योर कंपनी नहीं है, मुझे काफी लॉस हुआ। इस लॉस से बहुत सारे लोग जो अफ्रीकन कंट्री में जो लोग हैं कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, वो नहीं हो पाएंगे। ये ह्यूमैनिटी को काफी बड़ा लॉस है। तो इस तरह से दिखाया कि स्पेस एक्स इनका काफी फेल्ड प्रोजेक्ट है। और ये देख के इलॉन मस्क को काफी खराब लगा। उन्होंने बोला था कि आप हमसे बात करें और फिर अगर आपके नेक्स्ट लॉन्च हम लोग फ्री में कराएंगे। उसके बाद भी फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। फिर जब एक बार एक स्टेटमेंट का दौर चलता है तो फिर वो चलता रहता है। फिर नेक्स्ट टाइम एआई के ऊपर कुछ डिस्कशन हो रहा था मीडिया में, तो उसमें इलॉन मस्क ने कुछ कह दिया कि मार्क जुकरबर्ग को इतना अच्छा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है एआई का, तो अभी उसे सीरियसली नहीं लें। फिर इसी तरह 2-3 जगह ऐसा कुछ हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि जब फेसबुक पे कोर्ट ने बोला कि आप डाटा ब्रीच करते हैं, डाटा लोगों का लेते हैं, तो उस समय
इलॉन मस्क ने फेसबुक को अनसब्सक्राइब कर दिया और लोग को बोला कि पोस्ट करके देखो मैंने तो भैया अनसब्सक्राइब कर लिया क्योंकि मुझे फेसबुक पे विश्वास नहीं है, और अभी भी ऑफिशियली वो सब्सक्राइब नहीं है फेसबुक पे। तो इस तरह से इन दोनों की ऐसे कोल्ड वॉर और कमेंट की वॉर ये चलती रही, लेकिन ये वॉर इतनी बढ़ गई कि जब इन्होंने थ्रेड ओपन किया फेसबुक मेटा ग्रुप में, तो इन्होंने बोल ट्विटर के जो ओनर जो है इलॉन मस्क ने बोला कि ना भाई आप आ जाओ चेन फाइट के लिए। और मार्क जुकरबर्ग भी कहाँ पीछे है, उन्होंने बोला ठीक है भाई लोकेशन भेज दो, और इन्होंने लोकेशन भेज दिया यूएफसी का, जहाँ पे यूएफसी होती है, यूएफसी मैच होती है। तो तब तक तो चला ठीक है। अब यूएफसी के प्रेसिडेंट काफी खुश हो गए कि 2 बिलियनर की जो फाइट होगी तो मेरे तो पैसे ही पैसे आएंगे मेरी यूएफसी कमेटी में। लेकिन बाद में और यूएफसी के प्रेसिडेंट ने ये कंफर्म भी कर लिया इलॉन मस्क से और मार्क जुकरबर्ग के ऑफिशियल टीम से, क्या भाई ये लोग सीरियस है? तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सीरियस है, और यूएफसी के प्रेसिडेंट मीडिया में आके ये बोले कि दे आर डैम सीरियस अबाउट द फाइट एंड वी विल जस्ट ऑर्गेनाइज दिस वन। अब ये तो बहुत खुश थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के न्यूज में इलॉन मस्क ने इटली के प्राइम मिनिस्टर से बात किया कि जैसे पहले इटली में हिस्टोरिकल तरीके से वॉर होती थी उसी तरह वॉर होगी, कोई मॉडर्न चीज का यूज नहीं होगा, कोई ज्यादा तामझाम नहीं होगा, और इसमें जितने भी पैसे आएंगे वो मेरे और मार्क जुकरबर्ग के फंड में जाएंगे जो एनजीओ में काम करती है। तो ये एनजीओ के लिए फंड इकट्ठा हो जाएगा इससे। तो इनका अब इटली की तरफ, अब इटली में कहाँ फाइट है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, किस दिन फाइट है ये भी नहीं पता है, और फाइट है भी क्या नहीं ये भी नहीं पता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा चल रहा है, दो बड़े दिग्गज, दो बड़े बिजनेसमैन काफी अच्छे से लड़ाई कर रहे हैं सोशल मीडिया में। आगे देखना है कि अब फाइट होता है क्या नहीं। मैं तो मनाऊंगा कि भाई फाइट नहीं हो, ये बिजनेस की ड्राइवरी चले, दोनों कंपनी काफी अच्छा करे, क्योंकि दोनों कंपनी मैनकाइंड के लिए काफी अच्छा काम करती है। भले वो प्रॉफिट बनाती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए और मैनकाइंड के लिए काफी अच्छा कनेक्टिंग और काफी कंफर्टेबल लाइफ बनाती है। तो दोनों कभी लड़े नहीं, ठीक है, बिजनेस की लड़ाई चलती रहती है, कंपटीशन की लड़ाई चलती रहती है। कंपटीशन होगी तभी तो आप ग्रो करोगे। आप जब कंपटीशन रखोगे नहीं तो आप ग्रो क्या करोगे? आप छोटे से कंपनी में सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो हमें इन लोग से सीख लेना चाहिए कि कैसे ये लोग अपने आप को ग्रो करते हैं, कितने मेहनत करते हैं, सक्सेस बनने के लिए कितने मेहनत करते हैं, और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ने इनके बिजनेस और इनके फाइट के बारे में बात किया। आपको क्या लगता है कि ये फाइट होने वाली है या क्या होने वाली है? अगर हो भी रही डिस्कशन तो इसके पीछे का मोटिव क्या है, आप प्लीज कमेंट करके बताएं और सुझाव दें मेरे वीडियो को। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी।